दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। उत्तर प्रदेश में अगर हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा की बात करें, 15 अक्टूबर 2022 ये है आपका द्वितीय पाली का पेपर सेकंड शिफ्ट का, जो आपका 3 से 5 बजे तक हुआ है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको बता रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। पूरे पेपर को हम फटाफट यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आपके पूछे गए थे, और इसके सॉल्यूशन को लेकर के हम रात में 9 बजे मिलेंगे। उसमें भी आप ज़रूर आइएगा। जो बच्चे कल जा रहे हैं ऐसे में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर देने, जो नहीं गए हैं ऐसे में, उन सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बाकी यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहले सवाल में इन्होंने पूछा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। यही अगर हम बात करें दूसरे सवाल को लेकर के, तो आप 57 के विद्रोह से का जो एक रिजल्ट रहा वो इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में ये इन्होंने पूछा हुआ है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्स्थलीय जल निकाय जो है वो आखिर कौन सा है। यहाँ पर कहते हैं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अधिनियम कहते हैं कौन सा एक्ट था जब वर्मा को भारत से ऐसे में अलग किया गया। यहाँ पर INA का जो गठन था उसके बारे में सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है। नेक्स्ट में सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। सवाल है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इससे मानसून का क्या होता है उसके बारे में पूछा। GMT का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ पर प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को आखिर हम किस नाम से जानते हैं, ये बात इन्होंने यहाँ पर पूछी हुई है। आगे पूछते हैं अगले सवाल में। कहते हैं 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया। 1951 से माफ़ी चाहेंगे 91 में आर्थिक सुधारों के बाद, ये मनमोहन सिंह के टाइम की बात है जब वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यहाँ पर, यानी कि जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है। फिर आपसे यहाँ पर हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल जो है वो चुना गया था, तो वो आखिर कौन सा था, ये यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, हम चलते हैं 16 नंबर में। अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, पूछा हुआ है। 42वें संशोधन में संविधान में कौन सा DPSP राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो जोड़ा गया, उसके बारे में बात की हुई है। 18 में कहते हैं मौलिक कर्तव्य, इनमें से मौलिक कर्तव्य है कौन सा मौलिक कर्तव्य है, वो पूछा हुआ है आपसे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनकी संख्या 11, सभी अम्लों में समान तत्व है। कहते हैं इनमें से सभी अम्लों में समान तत्व है, तो कौन सा पाया जाता है। यहाँ पर नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किस चीज़ से लेपित होते हैं। 245 के अनुसार जो है संसद के बारे में सवाल पूछा हुआ है। सरकारिया आयोग का गठन जो है वो किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसके मापन के लिए आता है, यहाँ पर ये भी पूछा हुआ है आपसे। 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में जो है गणित के सवाल। 25 नंबर में आप देख पा रहे होंगे। 26 नंबर में आपसे सबसे बुद्धिमान स्तनधारी के बारे में बात की हुई है। 27 में पौधे का विकास के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी हुई है कि किससे प्रभावित होता है। 28 में आपका गणित का एक और सवाल दिया हुआ है। 29 की बात करें, जी हाँ, गणित का सवाल। 30 में भी गणित का सवाल है, स्थावर का क्या होगा, जंगम होगा। अभी कल ही इसके बारे में मैं बता रहा था जब हम 9 बजे जो मैराथन क्लास कर रहे थे। काफ़ी क्वेश्चन जो अभी तक हम आपको बताए हैं, रात में 9 बजे जब हम आपसे फिर से मिलेंगे लाइव, तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ। ऐसे में स्वल्प का संधि विच्छेद, इति प्लस इति और इति, इनका जो है सही शब्द भेद क्या होगा, अर्थ क्या होगा, ऐसे में दोनों का वो पूछा हुआ है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है। पैसेज पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आपका इंग्लिश का पैसेज यहाँ मिलेगा, और इस साइड में आपका जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का, जो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही पेपर 1 में भी हमने सॉल्व करवाया है। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें वहाँ पर जा करके। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप 43, 44, 45 नंबर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम यहाँ से आगे चलते हैं। 46, 47 में रीजनिंग के सवाल आपके। फिर से हम बात करते हैं 48 में क्या सवाल पूछा हुआ है। 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी जो है वो योजना शुरू की है। कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति के बारे में सवाल एक आपसे करंट में पूछा हुआ है। नारी को नमन नामक योजना, नई योजना की शुरुआत आखिर कहाँ पे हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, जी हाँ, फिर से वही करंट की बातें यहाँ पर भी की हुई हैं। 53 में इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में सवाल है यहाँ से। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 भी देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। 56 भी दिया हुआ है आपका यहाँ पर। 57 में कहते हैं भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा को साझा करते हैं। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में पूछा हुआ है। अगले में कहते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से आखिर इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान के बारे में सवाल पूछा हुआ है।
और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थॉमस कप जो है किससे रिलेटेड है, विंग्स ऑफ फायर के बारे में है, ग्लोबल वार्मिंग से सवाल। पैसेज में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, फिर से पैसेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। दो पैसेज आपके रहते हैं तो दोनों की बातें यहाँ पर जो है वो बताई हुई हैं। बैटरी पावर, चलो भैया थोड़ा सा और इसको हम चमका देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चमका देते हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आप देख पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को भी यहाँ से, उसके बाद आपके 74-75 यहाँ से गणित के सवालों की अगर बात की जाए, जो चार्ट और ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर 81 से लेकर के 85 तक भी आपके जो तालिका वाले सवाल हैं उनके बारे में बात की हुई है, 85 तक। उसके बाद आपका 85-86 से लेकर के 90 तक में भी वो सवाल दिए हुए हैं आपके, ठीक है। फिर 91, 92, 93 की यहाँ पर बात की जाए, 94, 95, ठीक है, 96 तक था। अच्छा 96 से आपका कहते हैं जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम यहाँ पर पूछा हुआ है। महत्वपूर्ण योगदानों में से आखिर इनमें से कौन सा है? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? गौतम बुद्ध का सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, तो आखिर उसे किस नाम से जानते हैं? इसमें पूछा हुआ है कि किस शासक के दरबारी कवि जो है वो हरिश्चंद्र थे। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर आपको ये जो है देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं भेज दूंगा इसका सॉल्यूशन। 9 बजे आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।